मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वही अनसोल्ड पेपर के बारे में। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूवर्स हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। देखो, बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो अनसोल्ड पेपर का सेट रहने वाला है वो सन 2020 का है और वो है 346 XU। एक बार आप देख लो, अनसोल्ड पेपर से मिलान कर लेना। 346 XU मैं इसमें आपको क्वेश्चन नोट करने हो तो आप नोट करते रहना, वरना मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा विद हेडिंग के साथ, क्योंकि अनसोल्ड पेपर आपने खरीद ही रखा होगा और ये हमारा अखिल का अनसोल्ड है। नहीं भी खरीद रखा हो तो आप गूगल पे जाकर डाउनलोड कर लें कि फिजिक्स अनसोल्ड पेपर 2020 346 XU डाल दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ये वाला पेपर गूगल पे भी डाउनलोड हो जाएगा। पहला है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन V स्क्वायर। और अगर वैद्युत ऊर्जा घनत्व का पूछता तो वो हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। V हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और E क्या हो जाता है, वो वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। एप्सिलॉन का हमें विमीय समीकरण निकालना, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया एप्सिलॉन का विमीय सूत्र या एप्सिलॉन की विमा। तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन। ये तो हमारा क्वेश्चन का हो गया, ये खा हो गया इसका आंसर, एप्सिलॉन की विमा। तो एप्सिलॉन की विमा जब निकालोगे आप तो आपने पढ़ा होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन हमारा बटे में जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ लिखूं एप्सिलॉन की विमा तो आप नीचे लिखोगे F की विमा और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2, यानी Q1 इंटू Q2 की विमा, या Q स्क्वायर की विमा भी हम लिख सकते हैं, दोनों चार्ज ही तो हैं। और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर की विमा। तो ये इधर आ जाते हैं अपने, तो ये हो जाएगा बल की विमा क्या हो जाएगी हमारी mLT की पावर -k2। आवेश की विमा AT, दूसरे आवेश की विमा भी हमारी AT, या ये हो जाएगा हमारा दूरी की L स्क्वायर, या हम इसे लिख दें m L की पावर 1 ये है, 2 ये है 3, लेकिन ऊपर जाने के बाद चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस का। और t की पावर 2 और a की पावर 2 और t की पावर 2 ऑलरेडी है हमारी, तो ये आ जाएगा हमारा m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर 4, a की पावर 2। ये आ गया हमारी एप्सिलॉन की विमा। ये तो मैंने निकाल के दिखाई है, अगर आपसे डायरेक्ट आती है तो आप डायरेक्ट भी से लगा सकते हो। ये हमारा एक नंबर का सवाल ये होता है। उसके बाद में ये कह रहा है कि परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का संबंध लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो संबंध होता है वो आप जानते भी होंगे, मैंने आपको कराया भी है। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का संबंध? C बराबर, ये गाँव ऑप्शन का उत्तर लिख देता हूं, C बराबर V0/E0। उसके बाद में हमारा आगे क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोण का मान क्या होगा। ध्रुवण कोण का मान क्या होगा?
ये हमारा घा का उत्तर हो जाएगा, जबकि अपवर्तनांक √3 है। अपवर्तनांक हमारा कितना है? √3। तो आपने पढ़ा है n बराबर 10 या √3 बराबर 10 ये 10 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 10 या i 10 से 10 कैंसिल, IP का मान हो गया 60। ये हमारा पोलराइजेशन एंगल आ गया, यानी ध्रुवण कोण। उसके बाद में ये कह रहा है, चलो इसे उतार लो, मैं आगे चलो एक जगह भी है तो मैं लिखे देता हूँ, नहीं बार बार ज्यादा। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा इतनी है। प्रथम कक्षा की ऊर्जा यानी En कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n² है। तो अब वो हमसे तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है, तो n बराबर जब तुम 3 रखोगे तो E3 हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बटे में n²। n की जगह कितना? 3 का स्क्वायर। यह जाएगा E3 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 9। ये E3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी कुल मिलाकर 9 का 9 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस किया जाएगी। ये 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। अब छठा क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो मैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में आपको बता देता हूं कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन ये होता है, जैसे कि मैं प्रकाश के सामने खड़ा हूं, अब प्रकाश मेरे ऊपर से तो गुजर रहा है, यानी मेरे साइड से जब पास होने की जगह नहीं है, तो मैं इसके प्रकाश के लिए क्या हुआ? अवरोध। जब अवरोध हो गया तो प्रकाश मुझसे टकराकर कहाँ निकल रहा है? ऊपर की ओर। तो यानी मुड़ रहा है, मेरे टकराने की वजह से। तो प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के बीच में कोई अवरोध रख दिया जाता है, तो प्रकाश अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। आंशिक रूप से क्या होता है? मुड़ जाता है। प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यह हमारा प्रकाश का विवर्तन हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक दिन वीडियो नहीं आ पाई हमारी, किसी कारण की का कोई एक्सक्यूज रहा। अब मैं कोशिश करूंगी कि बोर्ड एग्जाम तक आपको डेली परमानेंट वीडियो दूं। और आपका भी परम कर्तव्य है कि आप शेयर करते रहें। आगे हमारा क्वेश्चन है, सेक्शन सी है ये। इसमें यह है XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली। यहां से हमें क्षेत्रफल दे दिया इसने, और वो भी कितना दे दिया? 0.2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं आपको, क्वेश्चन के लिए मैंने डाउनलोड करने का तरीका बता दिया। एक की जो वैल्यू दी है वो 0.2 मीटर स्क्वायर, और बी का मान जो दिया है इसमें जब XY तल में दिया है तो XY तल में दे दिया तो Z वाले K लगा देंगे हम, XY तल दिया है तो। और B का मान दिया है वेक्टर B का 3i + k 4k टेस्ला। तो हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। 5e बराबर v × a, B का मान 3i + k 4k डॉट 0.2k।
अब देखो हमने एक बार और बताया था कि इनकी मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हम सेम वेक्टर की गुणा करते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमारा के है तो के वाले की के से गुणा कर लो, 2 चौक 8, और यही हमारा आंसर आ गया क्या, वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया कितना, 0.8 वेबर। ये टेस्ला प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन हमारा आया है इसमें कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु तथा 6 नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन डाले थे उसमें लिखाया था, वो आप वहां से देख लें, क्योंकि बेफालतू में समय ही बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने उसमें यह बताया था कि किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के 6 होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती। और वो डेरिवेशन भी मैंने कराया था, n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्डा टी। ठीक है, आप वहां से देख लेना। उसके बाद में देखो ये सवाल भी एक हमारा बहुत अच्छा सवाल है कि एंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा सत्यता सारणी बनाइए। ये भी मैंने गेट वाली जो वीडियो है वो सेपरेट डाल रखी है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं। आगे हमारा सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी में ये कह रहा है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को समझाइए। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, आप जो इन्हें नोट डाउन कर लो। ये सेक्शन डी का पहला सवाल है और हेडिंग डाल दोगे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। अब देखो किरचॉफ के नियम होते क्या हैं। पहला जो नियम होता है वो तो हमारा होता है संधि नियम। क्या होता है, संधि नियम। यह धारा नियम भी हम इसे कह देते हैं। क्या होता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या दूसरा नियम हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन यानी अगला नियम, जिसे हम बोल्ट्जमान का नियम भी कहते हैं और उसे पास नियम भी कह देते हैं, द्वितीय नियम भी कह देते हैं। होता क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसे हम लिख देते हैं समेशन IR इक्वल टू समेशन E। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूं। वो क्वेश्चन है भी अच्छा खा क्वेश्चन है। इस तरीके का मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन कराया नहीं है, इस वजह से मैं इसे कराऊंगा। इसमें देखो ये कहा है n का मान हमें दिया है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 मीटर की पावर 3। इसकी लंबाई जो दी है वो 20 सेमी दी है और सेमी को हम मीटर में चेंज कर देंगे। क्षेत्रफल दिया है 1 सेमी स्क्वायर। और इसमें जो हमें दिया है B का मान भी दिया है 4 वोल्ट और इसमें हमें गतिशीलता भी दी है, म्यू की वैल्यू दी है 4.5 गुणा 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर वोल्ट
मीटर, वोल्ट सेकंड, सॉरी वोल्ट सेकंड। अब हमसे कह रहा है कि धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, धारा का मान तो हमारे 1 मिनट में निकल जाएगा, इतनी बड़ी धारा का मान निकालने के लिए बात नहीं है। आपने पढ़ा है I बराबर NEVDA। अब BD का मान तो हमारे पास है नहीं, तो आपने पढ़ा होगा कि हम BD का मान कैसे निकालना है। तो BD का मान निकालने के लिए मैंने एक तुम्हें बताया होगा कि गतिशीलता बराबर हमारा क्या होता है, BD अपॉन E बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी VD इक्वल टू म्यू E। अब E की जगह B अपॉन L लिख जाएगा हमारा, V अपॉन L। तो ये सारा मान हम किसकी जगह रख दें, BD की जगह। तो ये हो जाएगा I बराबर NE म्यू V अपॉन L इंटू A। N का मान 8.5 गुणा 10 की पावर 28, E का मान 1.6 गुणा 10 टू की पावर माइनस के 19। म्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, म्यू की वैल्यू हमारी है 4.5 गुणा 10 की पावर 6। बी का मान कितना है हमारा 4, ए का मान 10 की पावर माइनस के 4, एल का मान कितना है 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। पावर पॉइंट हटाया, एक पावर कम कर दी, पॉइंट हटाया, एक पावर कम कर दी। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा 8, 2 से काट लेते हैं इसे 2 बार, और 2 से काट लेते हैं इसे हम 10 बार। अब हम पावरों को सॉल्व कर लेते हैं। 8.5 देखो 10 की पावर माइनस के 20 हो गए, अब 20 हो गए, 20 और 4 24, माइनस के हमारे 24 हो गए, और प्लस के कितने हो गए 28, 5 33, 33 माइनस के कितना 24। अब 10 की पावर 1 ही है, ऊपर जाके माइनस की 1 ही रह जाएगी, और माइनस की 1 का मतलब है कि प्लस की 1, और गुणा में कितने, एक तो 16 बचा, एक 45, और गुणा में 2। ये हो जाएगा हमारा 8.5 गुणा 16 दूनी 32, 45, और 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 34, 10 की पावर 10। अब हम गुणा कर लें और भाग कर लें, यही हमारा इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, और यही हमारी इसकी वैद्युत धारा आ जाएगी। आप इसे आराम से यहां से निकाल सकते हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो ना है, गतिशीलता पॉजिटिव दी है निगेटिव दी है, हाँ वो निगेटिव दी है, वो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, निगेटिव दी है। तो ये 7 हो गए माइनस के, 7 और 4 11, 11 और 20 31 हो गए, माइनस वाले 31 हो गए, 31 हो गए, और ये 34 हो गए। तो यहाँ 34 में से 31 जाएंगे तो कुल मिला के 3 रह जाएंगे, और पॉइंट हटाने के बाद जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। वो गतिशीलता जो दे रखी थी ना निगेटिव दे रखी थी, मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप नोट डाउन कर लो। देखो आगे है एक एक्स कण में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र इतना दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र हमें यहां से दिया है, और वो कितना दिया है 300 वोल्ट प्रति मीटर, और इसमें ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और इसकी जो चाल दी है वो दी है हमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर प्रति सेकंड, और आप सी की वैल्यू भी जानते हो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें हमसे चुंबकीय
अधिकतम चुंबकीय बल निकलवा रहा है। अच्छा निकाल देंगे चुंबकीय बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो निकलवा रहा है चुंबकीय बल, वो निकल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ से कैसे निकालें। पहले तो हम सबसे पहले यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि F बराबर QBB sin थीटा हो जाएगा। अब B का मान तो हमें दे रखा है नहीं, ये E का मान है। काय का मान है? E का। तो F बराबर BB sin थीटा हो जाएगा, तो B की वैल्यू निकलनी चाहिए पहले। तो C बराबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखवाया था, C बराबर लिखवाया था E0 बटे B0 होता है, B0 बटे E0 होता है। E0 बटे B0 होता है, B0 बटे E0। अब हमें यहाँ से C का तो मान दे रखा है, कितना? 3 गुणा 10 की पावर 8। ये होता है E0 बटे B0। और इसका मान दे रखा है हमें 300। V0 का हमें निकालना है। V0 बराबर कितना हो जाएगा? 300। 3 गुणा 10 की पावर 8, ये 100 बार कट जाएगा, यही आ जाएगा V0 का मान 10 की पावर -6। अब उसके बाद में अधिकतम निकल रहा है F बराबर QVB। अब 1.6 गुणा 10 की पावर -19, B का मान हमारा 2 गुणा 10 की पावर -7 और B का मान 10 की पावर -6। अब जो भी है वो आंसर आ जाएगा हमारा। 16 दूनी 32, और ये बेग 10 की पावर -7 है, प्लस के साथ है, ये देख लेते हैं एक बार। 10 की पावर ये 7 है प्लस का, तो माइनस के कितने हो गए? 25, और ये कितने हो गए हमारे? 7 घटाए तो 2500 से 7 गए तो 18 न्यूटन। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ यही आंसर है, ये आप नोट डाउन कर लो। बढ़िया सवाल है, देखते रहो आप। देखो आगे ये कह रहा है एक 1.5 अपवर्तनांक, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। ये कह रहा है कि जब हम अपवर्तनांक जो लेते हैं 1.5 लेते हैं तो फोकस दूरी जो मिलती है हमें वो 20 सेमी मिलती है। अगर हम अपवर्तनांक का मान 1.6 लेंगे तो फोकस दूरी कितनी होगी, यही तो कह रहा है। तो आपने पढ़ा है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस के r2। तो देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/f1 की जगह 20, 1.5 माइनस के 1, 1/r1 माइनस के 1/r2, या 1/20 बराबर यहाँ आ जाएगा 0.5, 1/r1 माइनस के 1/r2। आप समीकरण 1 मान लेते हैं। जब 1/f2 निकालेंगे तो क्या आएगा? n1/n2, n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n2, n2 अपॉन n1 माइनस के 1, 1/r1 माइनस के r2। अब f2 का मान तो हमें निकालना है। n2 का मान 1.6, 1.5 माइनस के 1,
1/r1 माइनस के 1/r2। इसके बाद में हम एलसीएम ले लेंगे। 1/f2 बराबर 1.6 माइनस के 1.5 अपॉन 1.5 1/r1 माइनस के 1/r2, या 1/f2 बराबर 0.1 अपॉन 1.5 1/r1 माइनस के 1/r2। इससे ये कैंसिल। अगर हम यहाँ से एक काम कर लें, समीकरण 2 मान लें और लिख दें समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग दोगे तो आपका क्या जाएगा 1/20 बराबर 0.5 1/r1 माइनस 1/r2, भाग देंगे 1/f2 और यह जाएगा हमारा 1/15 1/r1 माइनस के 1/r2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या f2 अपॉन 20 बराबर ये हो जाएगा 0.5 गुणा 15, यह f2 बराबर 0.5 गुणा 15 गुणा 20 बटे में पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 और 30 की गुणा जब हम 5 से करेंगे तो 150 सेमी आ जाएगी। जिसका वर्तनांक हमारा 1.6 है उसकी फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी 150 सेमी। आप इसको भी नोट डाउन कर लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें ये आ रहा है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक के न्यूनतम विचलन के लिए सूत्र लिखाइए। तो ये भी मैं आपको करा चुका हूं, इससे पहली वाली वीडियो में आप जाकर देख लेना। फिर इसमें निरोधी विभव वाला है, ये भी मैंने करा दिया है। फिर ये कह रहा है, अच्छा ये नहीं कराया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, ये मैं आपको करा रहा हूं। देखो जब लैम्डा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम है, यानी लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर, एच का मान 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34, सी का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमसे वो फोटोनों की संख्या पूछ रहा है, टी का मान 1 दे रखा है और पी का मान 40 वाट, तो हम मान ले रहे हैं एन एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा बराबर कितना पी गुणा टी। अब एन की मान तो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा पी टी अपॉन एच सी। ये लैम्डा का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, पी का मान कितना हो गया हमारा 40, टी का मान 1 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34, 3 गुणा 10 की पावर 8, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया और इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 10 की पावर माइनस के 7, 8 और 7 15, ये यहाँ से घटा तो 26 बचेंगे, 10 की पावर माइनस के 7 और प्लस के 26 बटे 198। अगर भाग देंगे हम तो 1.1 गुणा 10 की पावर कितने जाएंगे, यहाँ से 19 आ जाएंगे फोटोन। ये आगे ये भी अच्छा सवाल है हमारा। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की और लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चलो मैं ये भी करा दे रहा हूं, ये भी अच्छा सवाल है, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। और एक आध क्वेश्चन और है इसमें कि जो है फिर सारे कराए हुए आ जाएंगे। सबसे पहले वो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एल इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। पहली रेखा क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ही करा दे रहा हूँ, 2 हो जाएगी, तो लैम्डा एल इक्वल टू आर, इसका एलसीएम ले ले हम 4, तो ये जाएगा 4 माइनस के 1 और ये लैम्डा एल का मान आ गया 3r अपॉन 4, यह लैम्डा एल का मान आ जाएगा 4/3r। समीकरण 1 बामर के लिए 1 अपॉन लैम्डा वी
आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/λ इक्वल टू आर 9 माइनस के 4/36 या लैम्डा भी इक्वल टू आ जाएगा 36/5R। समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से भाग देने का। ऐसे ही सवाल ट्रेंडिंग करते हैं बोर्ड एग्जाम में। लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी इक्वल टू 4/3R। जब इसे लिखेंगे तो ये पलट जाएगा 5R/36। R से R कैंसिल, 4 से 9 टाइम कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारा 9 27, ऊपर 5/27। इसे लिख देंगे लैम्डा एल रेशो लैम्डा वी इक्वल टू 5/27। ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो आगे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि मैं करा चुका हूं। गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी करा चुका हूं। अन्योन प्रेरण वाली घटना, ये भी मैं करा चुका हूं। प्रकाश का व्यतिकरण है, ये भी मैं करा चुका हूं। अब एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह बनाओ, ये भी मैं करा चुका हूं। अब डियर स्टूडेंट, हमारा ये जो सेट है किन सा 2020 का 346, 2020 का 346 XU। अगर इसमें आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप जो है कमेंट सेशन में डाल दें और मुझसे पर्सनली क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। या फिर किसी को अगर कमेंट सेशन में नहीं डालना है तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर क्वेश्चन को क्रॉप करके भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ये नंबर है। दूसरा नंबर ये है, केवल अंतर ये ऊपर वाले में 5 यहाँ है, दूसरे वाले में 9 है, नंबर सेम है। आप कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर ना करके मुझे पर्सनली भी शेयर कर सकती हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का हर संभव जवाब दूंगा, मगर आप जो है पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और मित्रों के साथ शेयर करिएगा।